आज ये जो विकास सामने दिख रहा है 50 साल में लोग कहेंगे ये उसकी देन है। सारी उम्र से हम इनको बनाते आए, आज हमारे को दे देंगे कौन सा पता जिन लोगों पे। 47 के बाद कोई वादे पूरे नहीं है। सबने पर्चा उठवा रखा है भाई को। कुछ न कुछ करके भी दिखाओगे, ऐसी बात नहीं। कम से कम इन लोगों की भी आंख खुलेगी, हाँ भाई इन्होंने क्या करा और तुमने क्या करा। किसी भी चौराहे पर खड़ा करके जूते मार दो अगर वादे पूरे ना करें। शिक्षा का तो कोई नाम निशान ही नहीं रहा है। हर चीज आप रिकॉर्ड करके रख लियो, अगर पूरी ना करूँ तो आके मुझे सुना देना। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मांडी गांव में मौजूद हूं। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम प्रत्याशी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। फिलहाल मैं इस गांव के एक प्रत्याशी के पास में पहुंचा हूं। इनका नाम इम्तियाज़ भाई है और ये पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। इम्तियाज़ भाई, इसका क्या कारण है, क्या वजह है, क्या मजबूरी है जो आप राजनीति में आए? पहली बात तो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का। मैं राजनीति में आया ही नहीं। चुनाव तो लड़ोगे ना, फिर राजनीति में? ये राजनीति नहीं है। मैं तो सेवा के लिए आया हूँ, खिदमत करने के लिए आया हूँ। राजनीति नहीं है, ये अल्लाह लेला नहीं, ये पहला और लास्ट है। इसके बाद कोई चुनाव भी नहीं। पहले तो सब यूं ही कह रहे हैं कि मैं तो खिदमत के लिए आया हूँ। आप इसको रिकॉर्ड करके रख लो, वो तो रहेगा 10 साल बाद भी सुना देख देना आगे। और जितनी बात आपको मैं बोलूँगा राशिद भाई, हर चीज़ आप रिकॉर्ड करके रख लियो, अगर पूरी ना करूँ तो आके मुझे सुना देना। मैं कल परसों भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ, मैं बाइट दी थी अपनी, उनको भी मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये वादे पूरे ना कर सकूँ, बल्कि उसमें तो यहाँ तक बोल गया कि किसी भी चौराहे पे मेरे गांव का आदमी मुझे किसी भी चौराहे पे खड़ा करके जूते मार दे अगर वादे पूरे ना करें। ये है। तो पहले 5 साल में वादे पूरे नहीं हुए जो आप वादे पूरे करने के लिए आए हैं? 5 साल क्या, यहाँ तो सन 47 के बाद कोई वादे ही पूरे नहीं है भाई। आदमी चलो अपने अपने टाइम में काम कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि कुछ नहीं किया, किया तो है सबने अपना अपना, जैसे जैसे जिससे हुआ तो करते चले गए। वर्धमान के प्रधान ने भी किया जितना उससे हुआ, मैं ये नहीं कि नहीं किया, ऐसा नहीं है, उसने भी किया है, लेकिन हम भी कुछ करना चाह रहे हैं। वे कर रहे तो आपकी ज़रूरत क्यों पड़ रही? आपको कुछ कमी लगेगा जो आप यहाँ पे जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए? हाँ, कुछ कमियाँ रही है। क्या कमी रही उसमें? कमियाँ तो बहुत रही। एक तो आप इधर बघरे की तरफ से अगर आप आए हो, आप हमारे स्कूलों की हालत देखो। शिक्षा को लेके हमारे गांव के बच्चे गलियों में देखो, इधर ऑन कैमरा दिखाओ, मतलब बच्चे गलियों में यूं ही घूम रहे। शिक्षा का तो कोई नाम निशान ही नहीं रहा यहाँ। बाउंड्रियाँ गिरी पड़ी, यानी प्रधानों के तो काम हो गए घर घर जाके बच्चों के एडमिशन करा हुआ। शिक्षा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, नहीं हुआ। दूसरी बात, साफ़ सफाई को देख लो, आप देख रहे हो गाँव में साफ़ सफाई पर भी कोई ध्यान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं और इंशाल्लाह हम पहले बाइट दे चुके हैं अपनी, और हम वादे कर चुके हैं लोगों से, उनको पूरा करने का काम करेंगे। तो क्या आपके आने से साफ सफाई, बच्चों में तालीमी तरबियत, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्लान क्या है आप? प्लान मेरा सबसे पहले तो शिक्षा, जो सबसे पहले काम शिक्षा का होगा, जो हम यहाँ देने का काम करेंगे। घर घर जाके जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं उनका एडमिशन कराओगे, उनके घर वालों को समझाओगे, नफ़ा नुकसान बताओगे, भाई बच्चों को पढ़ाओ। और स्कूलों की सुविधा इतनी अच्छी करके देंगे, यहाँ स्कूल के हालात इतने सुधार कर देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने नगर पंचायत, गांव पंचायत सबको विकास के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब विकास कहाँ अटक जाके ये हम भी देखना चाह रहे हैं, रुक कहाँ रहा, काम क्यों नहीं हो रहे। सरकार तो पूरा सहयोग कर रही है, जनता को हर सुविधा देने का काम कर रही है सरकार, लेकिन जनता तक पहुंच क्यों नहीं रहा, ये देखेंगे हम भी, और इंशाल्लाह हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये वादा आपसे मेरा राशिद भाई। लेकिन जब आदमी चुनावी मैदान में उतरता है, कुछ वोट बैंक लेकर के साथ चलता है जी। तो आप कितनी वोट बैंक आपके पास में हैं? कितने महल्ले पड़ोस या आपके बड़े लोग जिन्होंने आपको चुनाव लड़ने के लिए आमादा किया, कितने लोग आपसे सहमत हैं? देखो, आदमी जब मांगने के लिए निकलता है, जी। मांगने वाला भी हर दरवाजे पर जाता है, तो नहीं कि सब दरवाजे से उसको मिल गया, लेकिन उसका इतना काम चल जा, सारे गाँव में को फिर गए कि वो उसका पूरा काम हो जाए और अपना जिस मकसद के लिए लिख रहा है उसका पूरा हो जाए काम। सब दरवाजे तो नहीं दिया करते, बहुत से दरवाजों से आवाज़ भी नहीं आती। वो रही वोट बैंक की बात, वोट बैंक तो अभी 6 महीने पड़े, लोग आ रहे जा रहे और खूब अल्लाह का शुक्र है प्यार दे रहे मुझे, और जिधर भी मैं जा रहा हूँ हर आदमी मुझे बड़ा सम्मान दे रहा।
और कोई अपना बेटा समझ का, कोई अपना भाई समझ का, कोई बच्चा समझ का मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। अल्लाह का करम है। सबसे पहला तो ये है हम अपनी पंचायत को सुधारेंगे, जो अब तक किसी ने यह काम नहीं किया। अपनी पंचायत पे इतनी मेहनत हम कर देंगे कि इंशाल्लाह 50 साल के लिए कैसा रिकॉर्ड बना के देंगे, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया। अभी तो नहीं कहा जाता कुछ, अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया 50 साल के लिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, गारंटी के साथ रिकॉर्ड करके रख लेना। 50 साल तक लोग याद करेंगे कि कोई एक छोटे से घर से एक बच्चा चुनाव में हम लोगों ने उठाया था और उसको हमने कामयाबी दिलाई थी। वाकई जो वादे करके गया था पूरे करके गया। आज ये जो विकास सामने दिख रहा है 50 साल में लोग कहेंगे ये उसकी देन है, वो मेहनत करके लाया था सरकार से। ये काम करेंगे, उसमें सारी चीज़ें आ गई जो आप सवाल कर रहे हैं, वो भी आ गया उसमें। भाई हमारी 40 साल की उम्र आ चुकी है इस गांव में, और हम दो समुदाय जैसे रहते हैं, जाट मुड़ जाट, यही पर्चा लड़ते हैं और बिरादरी तो कोई लड़ती नहीं। हम उनके लिए भी वोट मांगते हैं। एक हमने पहली बार पर्चा हटाया, मेहनत पूरी करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। कुछ वजह भी तो होगी ना इसकी, कुछ आसार आपको लग रहे होंगे इस चीज़ के? हाँ सर भाई जी, मुड़े जाट या जाट कोई भी पर्चा उठाता है उनके लिए भी हम वोट मांगते हैं। एक हमने खुद उठाया है पर्चा, मेहनत पूरी करेंगे इंशाल्लाह। हम तो ये दुआ करते हैं वे भी हमारे साथ मिलकर चले, और गांव में जो भी विकास होगा उनके सामने होगा इंशाल्लाह। पूरी मेहनत करके विकास करके दिखाएंगे। हाँ जी, बहुत सारे प्रत्याशी हैं और भी, तो इनके साथ ही क्यों आना चाहते हैं आप, क्या कारण है? भाई अपना बच्चा है हमारे साथ सब, देखो भाई, हाँ भतीजा है अपना, फिर अपना भाई भी है, कोई बात नहीं। इसी हिसाब से सारे सब परिवार के लोग खड़े गए हैं। कोई बात नहीं, सब परिवार ही है जी हम। अच्छा अच्छा, बनेगा ना हिसाब किताब? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। कैसे बने? से कैसे? हैं? क्या लग रहा मतलब है? सहयोग होगा, वो सहयोग भी करेंगे। कुछ उम्मीद है क्या इनसे? उम्मीद है हमें इनसे, पूरी पूरी उम्मीद है। क्या चाह रहे हैं आप इनसे, क्यों? तो मतलब जो है कहना, हम इन्हें जबरदस्ती से जो काम कहेंगे वो भी करेंगे ये, और दूसरे को हम कह भी नहीं सकते। इतना उनसे डरोगे तुम? डर लगे वो कुछ ही समझ लो बस। हाँ, 5 साल में कुछ काम मिल रहा हुआ ही नहीं क्या? ऐसा कुछ ना कुछ तो करा होगा 5 साल में। पता कुछ नहीं जी, किसी ने कोई क्या करा था क्या नहीं। अब तो हम तो इनकी उम्मीद है कि ये जो है कर देंगे, कुछ शुरुआत होगी। हाँ चाचा, प्रत्याशी हैं बहुत सारे और भी, तो इनके साथ में क्यों लग रहे हैं, अब क्या कारण है? जी, सबसे पहली बात तो हमारा भतीजा है। दूसरी बात ये है कि हमने गांव समाज में घूम फिर के सारे को कुछ देख लिया, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ कह भी लिया, हम जानतर मानते तैयार है। तो सब कह रहे हैं, मैं जानता मान से तैयार। कहने वाली बात तो एक अलग हो रही है। हाँ, एक तो कहने वाली बात हो रही है, एक हमने चलो इसे ठा दिया भाई और साथ है। बिल्कुल हकीकत में साथ है, जानतर मानते हैं, बिल्कुल साथ रहेंगे। प्रत्याशी तो और भी होंगे, उनमें क्या दिक्कत आ रही? अजी और हो या ना हो, सारी उम्र से हम इनको बनाते आए। आज हमारे को दे देंगे कौन सा पता जी इन लोगों पे, ये बताओ। वो कहते हैं फिर कि हमारा जनाधार ज़्यादा है, हमारा वोट बैंक हम ज़्यादा नहीं मानते जी उस बात को, हम नहीं मानते उस बात को। मेन चीज़ क्या है, है। गांव में कुनबे खानदान पे होवे ना, बिरादरी पे चुनाव हो जा गांव में, तो हर तरीके से आदमी सोच के चले। जी वो तो बात आपकी ठीक है, मैं मानता हूँ, पर बाकी एक बात बताओ, हमें भी मेरी 60-65 साल की उम्र आ ली, और हम यहाँ देखते हुए आ रहे भाई क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कुछ सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो इसीलिए हमने भाई अपने आदमियों ने सबने मिल के अपने भतीजे उठाया, भाई जानतर मालता हम सब तेरे साथ है। क्या चाहते हैं गांव में, ऐसा क्या बदलाव चाह रहे हैं जो इनको उठा दे आप? अजी एक बात तो बताओ, ये उठेंगे, अल्लाह राजी खुशी रखे, ये काम हो जा तो कुछ ना कुछ करके भी दिखाओगे, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं, कम से कम इन लोगों की भी आँख खुलेगी, हाँ भाई इन्होंने क्या करा और तुमने क्या करा, ये तो पता लगेगा सबको, वो तो अपना आप पता लग जाएगा। ये है गरीबों का इलेक्शन, क्योंकि हमारे गांव में आज तक बड़े बड़े लोगों ने उठाए, और अब की बार हम जो है सभी मशवरे से है। इसमें गरीब तबके की जितनी भी मतलब बिरादरी है, सबका मशवरा है, और सबका ही इंशाल्लाह इसमें सहयोग है, और जी जान तो इंशाल्लाह लड़ेंगे। सबने पर्चा उठवा रखा है भाई को। अच्छा, तो सबको सभी उठवा में यही कह रहे तो हमने ठा गए, ये बागत उठा ला भाई पर्चा।
और हिम्मत से तेरे साथ ही रहेंगे भाई, हम घबराइए ना। दूसरे जो चुनाव लड़ रहे हैं वे भी नहीं कहेंगे कि भाई हमें लोगों सब ने यही आ जाएंगे, सब यही आ जाएंगे यहीं। सबके लिए मेहनत कर रही है, वे भी कर रहे हैं मेहनत, ऐसी बात नहीं, कहीं इन्हें देख लेंगे हमें, हमारे भाई को देख लेंगे, क्या बात होगी। पहले किसके साथ थे आप लोग? जी पहले चुनाव में किसके साथ? रियाज प्रधान के। तो अब क्या दिक्कत आ गई वहाँ? दिक्कत कुछ नहीं है जी, अब मानने की बात है, आपका अपना ही ठहरे, उसमें क्या है, सहयोग बहुत बढ़िया देगा इंताज भाई। जो वादा किया है इन्होंने, जो वादा किया ना वो वादा पूरा करेगा इंशाल्लाह। लेकिन बात जब अपनी की आती है लोग बोलेंगे ये भी तो अपने ही है। नहीं, सब सहयोग दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बुढ़ापा आ गया हमें, हमारा कोई काम नहीं करा किसी ने भी, हमें किसी ने कोई काम नहीं करा हमारा। हमने तो अपना मजबूरी में देख कर अपना संगठन करके सारे उसका, और हमने तो अपने जक्कत उठाया। ठीक है जी। तो मिलेगी कामयाबी नहीं? हाँ जी, कामयाबी मिलेगी नहीं? बिल्कुल मिलेगी, पक्की मिलेगी, हर तरीके से मिलेगी।